लोकसभा चुनाव के लिए टिकट कटने के बाद पहली बार पहुंचे सांसद राहुल कसवा। उमड़ी हजारों की भीड़ गोद में उठाकर सांसद का जनता ने किया स्वागत। जनता से मांगा सांसद ने 2 दिन का समय। सादुलपुर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट कटने के बाद पहली बार भाजपा सांसद राहुल कसवा सादुलपुर पहुंचे तो उपस्थित हजारों की भीड़ ने राहुल कसवा को कंधों पर उठा लिया तथा राहुल जिंदाबाद के नारों के साथ सभा स्थल तक लेकर आए। सांसद राहुल कसवा के इंतजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तथा हाल यह रहा कि राहुल कसवा को संबोधन करने के लिए मकान की छत पर चढ़कर करना पड़ा तथा राहुल का कसवा भावुक हो गए। यह देखकर भीड़ ने भी जमकर नारेबाजी कर राहुल का समर्थन किया। सांसद ने उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था, निष्ठावान नहीं था, दागदार था? चुरू लोकसभा में काम करवाने के लिए कोई कमी छोड़ी? केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे आगे था? और क्या चाहिए था? जब इस प्रश्न को मैंने पूछा सभी निरुत्तर और निशब्द रहे, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। कभी मंत्री की लाइन में नहीं लगा, चुरू लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया। सांसद ने कहा कि सजा तो मेरी लिख दी, लेकिन मेरा गुनाह क्या था? सांसद ने कहा कि एक व्यक्ति के कारण टिकट ही नहीं बल्कि जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंदों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आने वाले कल का फैसला नहीं कर सकता। सांसद ने जोश के साथ कहा कि हम करेंगे कल का फैसला। सांसद ने कहा कि लड़ाई चुनाव की नहीं, सच्चाई और ईमानदारी की है, क्षेत्र के विकास की। ना कि कभी झुका हूं और ना कभी झुकूंगा। व्यक्तित्व और व्यक्ति तथा समाज को दबाना और खत्म करने वालों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जनता जो निर्णय लेगी वही निर्णय उनका होगा। लेकिन सांसद ने इनडायरेक्ट कहा कि जो पकड़ा है जनता का हाथ अब नहीं छोड़ेंगे, उनका साथ। सांसद भाजपा रहेंगे या जाएंगे कांग्रेस में, इसका खुलासा नहीं किया। सांसद ने कहा कि गत 33 वर्षों में उनके पिता राम सिंह कसवा ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया है बिना बातचीत के, जिसको लेकर वे आहत है तथा लोगों में आक्रोश है। सांसद ने कहा कि मेरा गुनाह बताया नहीं जा रहा, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जनता के बीच में रहने वाले लोग है, जनता ही हमारी ताकत है। 1991 से सरपंच बनकर राजनीति सफर शुरू किया था, तब से लेकर आज तक जनता के बीच रहे हैं। जनता के फैसलों को साथ लेकर चलूंगा। चुनाव लड़ने की बात पर 2 दिन का इंतजार करने के बाद कही। 33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया, बिना बातचीत के हुई चीज़ें, ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश कुछ शांत हो। पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, वो तो बता दो। गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किस बात मानते आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है? वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है। वो बात तो वो बताएंगे। वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी, कर ले यार, नीचे क्यों करो, बीच में क्यों करो? किस तरह का निर्णय आपने लिए हैं आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत है। वो ताकत ही थी तभी भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सिर्फ। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँगा। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब अगर क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन में बताऊंगा। एमपी साहब, एक चर्चा चल रही है, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में शामिल होने के लिए लोकसभा मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा जब तक मैं मेरे लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊं। अब तक मैं मेरे लोगों के आज रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर बादरा से, सदार से, सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे मैं बातचीत करने के बाद में ही इस बारे में मेरा अगला कदम होगा। क्या एमपी साहब 2 दिन बाद में कोई बड़ी सभा करने वाले हो कि राजगढ़ में?
2 दिन बाद बड़ी सभा करोगे क्या रात में? 2 दिन बाद में आप सभाओं की जरूरत नहीं। ये एक आम जन में जो आप आक्रोश और जो गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे तो पूरा उम्मीद है शुरू। सर कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से किस पैशन के साथ में अपनी लोकसभा में काम कर रहा था। मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या है। मैं पुस्तिका तक मेरे में छपाई है, मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम शुरू लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्ज़ाम भी नहीं ला सकता। मेरा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम में पहुँचने का काम करते हैं। कुछ कारण नज़र नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी एक आरोप राजेंद्र सिंह राठौर इसके लिए सही बात है। अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा।